तो आज हम बात करने वाले हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की। देखिए, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक एक भावना है, एक पूरे देश की भावना। आज हम इसकी कहानी को परत दर परत खोलेंगे, समझेंगे कि कैसे एक सैनिक का कर्तव्य, उसका व्यक्तिगत बलिदान और एक राष्ट्र का जवाब, ये सब आपस में उलझे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्ज और फर्जी में बस एक मात्रा का अंतर होता है। मैं वो मात्रा नहीं बनना चाहता सर। ये लाइनें, ये शब्द फिल्म के हीरो मेजर विहान शेरगिल के दिल का पूरा हाल बयां कर देती हैं। सोचिए, एक तरफ है देश की सेवा का फर्ज और दूसरी तरफ परिवार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। पूरी फिल्म कह सकते हैं इसी एक कश्मकश के चारों ओर बुनी गई है। तो मिलिए मेजर विहान शेरगिल से, एक नामी गिरामी डेकोरेटेड स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर, मतलब अपने काम में एकदम माहिर। लेकिन वो एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां उन्हें एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना है, अपनी मां की वजह से। उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं है और इसी वजह से वो सोच रहे हैं कि अपने करियर को ही अलविदा कह दें। और इसी कश्मकश में विहान अपनी मां के पास रहने के लिए दिल्ली में एक शांत सी डेस्क जॉब ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब वो अपनी जिम्मेदारियां निभा पाएंगे, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका देश और उनका फर्ज उन्हें बहुत जल्द वापस बुलाने वाला है। और फिर वो दिन आता है, 18 सितंबर 2016। उरी आर्मी बेस पर एक भयानक आतंकवादी हमला होता है। ये हमला सिर्फ देश के लिए एक त्रासदी नहीं था, नहीं, ये विहान के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत ही पर्सनल झटका था। इस हमले में उन्होंने अपने जीजा, अपने ब्रदर इन लॉ समेत कई साथियों को खो दिया था। ये जो पर्सनल लॉस था, इसने विहान के अंदर की उस आग को, उस चिंगारी को फिर से भड़का दिया। अब फर्ज और परिवार के बीच की जो दुविधा थी ना, वो खत्म हो चुकी थी। अब सिर्फ एक ही मकसद था। उन्होंने तुरंत अपनी रिटायरमेंट की अर्जी वापस ली और ठान लिया कि अब बदला लेना है। अब कहानी का रुख दिल्ली की तरफ मुड़ता है, सत्ता के गलियारों में। इस हमले की गूंज वहां तक पहुंच चुकी थी और अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि भारत इस कायरता भरे हमले का जवाब आखिर देगा कैसे। मीटिंग्स हो रही थी और टेबल पर कई ऑप्शन थे। क्या डिप्लोमैटिक प्रेशर बनाया जाए या फिर एक खुली जंग छेड़ दी जाए। चैलेंज ये था कि एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जो संदेश तो बहुत मजबूत दे, लेकिन एक बड़े युद्ध की वजह न बन जाए। और यहीं इसी मीटिंग में एक नया, एक साहसिक आइडिया सामने आता है, एक सर्जिकल स्ट्राइक। इसका मतलब क्या था? मतलब सीधा था, बिना किसी वॉर की घोषणा किए चुपचाप दुश्मन के इलाके में घुसना और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को तबाह करके वापस आ जाना। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। सुनने में ये सिर्फ एक डायलॉग लगता है ना, पर यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं था। यह भारत की बदलती हुई डिफेंस पॉलिसी का एक तरह से ऐलान था। एक ऐसा ऐलान जिसने एक बहुत बड़े, एक ऐतिहासिक मिशन की बुनियाद रखी। तो मिशन को हरी झंडी मिल गई और इसे लीड करने की जिम्मेदारी किसे मिली? जाहिर है मेजर विहान को। अब उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, एक ऐसी टीम बनाना, उन्हें तैयार करना जो इस लगभग नामुमकिन लगने वाले काम को मुमकिन बना सकें। तो विहान ने अपने सबसे बेहतरीन कमांडोज को चुना, खास तौर पर उन रेजिमेंट से जिन्हें उरी हमले में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। और देखिए, मिशन की गोपनीयता, उसकी सीक्रेसी सबसे जरूरी थी, इसलिए सभी सैनिकों के फोन ले लिए गए। उन्हें 7 दिनों के लिए बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया। अब एक ही धुन थी, एक ही मकसद था, मिशन की तैयारी। और इसी तैयारी के बीच गूंजता है वो नारा जो इस पूरी फिल्म की, इस पूरे मिशन की जान बन गया, हाउस द जोश। और जवाब आता, हाय सर। ये सिर्फ एक सवाल जवाब नहीं था, ये उस टीम का जुनून था, उनका हौसला था, उनका जज्बा था। अब देखिए, इस तरह के मिशन में सबसे बड़ी चुनौती होती है खुफिया जानकारी, इंटेलिजेंस। और इसका हल कहां से निकला? एक इंटर्न के पास से। उसने एक प्रोटोटाइप बनाया था, गरुड़, एक छोटा सा ड्रोन जो बिल्कुल एक पक्षी जैसा दिखता था। विहान की टीम ने एक दिन के अंदर ऐसे 4 ड्रोन की मांग की और डीआरडीओ की टीम ने दिन रात एक करके वो बना कर दिए। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। और फिर आखिरकार वो रात आ ही गई। मिशन का समय हो चुका था। घोर अंधेरे की आड़ में भारतीय कमांडोज लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके अपने अब तक के सबसे खतरनाक मिशन पर निकल पड़ते हैं। सब कुछ बिल्कुल घड़ी की सुई के हिसाब से तय था। आधी रात को हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी, रडार से बचने के लिए बिल्कुल नीचे, जमीन के करीब।
फिर अलग अलग 4 टीम्स एक साथ अपने अपने टारगेट्स जो कि टेररिस्ट लॉन्च पैड्स थे उन पर हमला बोल देती हैं और कुछ ही घंटों में सबको वापस भारतीय सीमा में लौटना था। एक बेहद सटीक और कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन। और यहां पर गरुड़ ड्रोन ने अपना कमाल दिखाया। वो आसमान में इन टीमों की आंखें बने हुए थे। इसी टेक्नोलॉजी की मदद से कमांडोज बिना किसी की नज़र में आए अपने टारगेट्स तक पहुंचे और एक एक करके उन्हें खत्म कर दिया। और इसी एक्शन के बीच विहान का आमना सामना होता है एक आतंकवादी लीडर से। वो जो कहते हैं ना, तुम मेरे घर में घुसे और मेरे भाइयों को मारा, आज मैं तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे भाइयों को मारूंगा। ये सिर्फ एक फौजी का गुस्सा नहीं था, ये एक भाई का बदला था। सारे टारगेट्स तो खत्म हो चुके थे, मिशन का पहला पड़ाव पूरा हो गया था, लेकिन अब शायद सबसे मुश्किल काम बाकी था। दुश्मन की तरफ से हो रही जबरदस्त गोलीबारी के बीच अपनी टीम को सही सलामत वापस लेकर आना। याद है, विहान ने एक वादा किया था कि वो अपने एक एक सैनिक को जिंदा वापस लाएंगे, और हर मुश्किल, हर खतरे को पार करते हुए उन्होंने आखिरकार अपना वो वादा पूरा कर दिखाया। और नतीजा, मिशन 100% कामयाब रहा। सारे लक्ष्य तबाह कर दिए गए। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि इस ऑपरेशन में भारत का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ, एक भी नहीं। फिल्म का अंत होता है इन जाबाज कमांडोज की घर वापसी के साथ। वो हीरो बनकर लौटे। उन्होंने सिर्फ उरी हमले का बदला नहीं लिया, उन्होंने पूरे देश का सिर फख्र से ऊंचा कर दिया था। और आखिर में एक बार फिर वही सवाल, वही नारा गूंजता है, हाउस द जोश, जो सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि उस पूरे मिशन की हिम्मत, उसके जज्बे और उसकी शानदार कामयाबी का प्रतीक बन चुका था। लेकिन ये फिल्म खत्म होते होते एक बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है कि जब देशभक्ति एक्शन की मांग करती है तो बदला लेने और फर्ज निभाने के बीच की जो पतली सी लकीर है वो आखिर कहाँ है।